रिवेंज ऑफ द हीवनली डीमन की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वून सियोंग जो होता है वहां पर मर जाता है और उसके मरने के साथ ही अब जहां पर उसके रीइंकार्नेट होने का वक्त आ चुका है। तो जैसे हमारा वून सियोंग वहां पर अपनी आखिरी सांस लेता है, इसी के साथ उसके गले के अंदर एक नेकलेस होता है और वो नेकलेस वहां पर चमकना शुरू करता है। जब वो नेकलेस वहां पर चमकता है, इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डिमोनिक सेक्टर का दिखाया जाता है, जहां पर छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही होती है। तो वहां पर एक नया बैच लाया जाता है जिसे केव के अंदर, एक स्पेशल केव के अंदर इन डिमोनिक कल्टीवेटर्स को तैयार किया जाता है। तो सभी बच्चे वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इसी के साथ एक लड़का वहीं पर गिरता मर जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर जो कल्टीवेटर्स उनके साथ होते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो उन सभी से कहते हैं कि चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करते रहो, कोई भी अगर यहाँ पर ट्रेनिंग में स्लैकिंग ऑफ करेगा तो वो यहाँ पर इसी लड़के की तरह मर जाएगा और तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है। सभी को बताते हैं कि यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेशन के सिर्फ 3 ही रूल्स होते हैं और अगर तुम इन 3 रूल्स को फॉलो नहीं करते तो फिर तुम यहाँ पर मरने वाले हो, और अगर तुम यहाँ पर दूसरों की केयर करते हो, यहाँ पर खुद से अपनी ट्रेनिंग को छोड़ देते हो, तब भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर डेड बॉडीज को उठाते हैं और वहां पर से उठाकर बाहर ले जाते हैं। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं अभी वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो डेड बॉडीज को उठाकर वहीं पर एक झरने के अंदर फेंक रहे होते हैं और वहां पर 2 गार्ड जो होते हैं वो खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं इस बार का कैसा रहा। तो दूसरा उसे कहता है कि इस बार तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी हार्वेस्ट हुई है, तकरीबन 600 लोग जो है वो बचे हैं, यानी कि 1000 बच्चों में से 400 मर चुके हैं और उनमें से 600 अभी भी यहाँ पर जिंदा हैं। दूसरा उसे कहता है कि वैसे भी ये जगह ऐसी है जहां पर कल्टीवेटर्स को गिना नहीं जाता, यानी कि जहां पर डिमोनिक कल्टीवेटर्स को तैयार किया जाता है और हम लोग कभी भी यहाँ पर लाशों को गिनते नहीं है, बस उन्हें उठाकर फेंक देते हैं। यहाँ पर इस जगह को केव ऑफ लैटेंट डीमन कहा जाता है, जहां पर से डीमंस तैयार किए जाते हैं और इसी के साथ ही ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो कि हीवनली डीमन की, हीवनली डिमोनिक सेक्टर की फैसिलिटी में आती है, जहां पर हीवनली डीमन सेक्टर के डिसाइपल्स को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को हर साल लाया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो यहाँ पर हीवनली डीमन सेक्टर के डिसाइपल बन सके। इसी के साथ इंस्ट्रक्टर जो होता है रिपोर्ट तैयार करने के बाद अपने चीफ के पास आता है, यानी उस केव का जो चीफ होता है, इंचार्ज होता है, उसके पास रिपोर्ट लेकर आता है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो ये रिपोर्ट है। वो उस रिपोर्ट को वहां पर पढ़ रहा होता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितने ज्यादा बच्चे बचेंगे। तो वो कहते हैं तकरीबन अभी तक तो 600 बच्चे हैं जो कि फिलहाल के लिए यहाँ पर आके बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसी वहां पर कल्टीवेशन ट्रेनिंग स्टार्ट होगी मुझे लगता है कुछ और बच्चे मर जाएंगे। तो वो कहता है कि 600, इसका मतलब यह है कि पिछली बार के मुकाबले में इस बार यहाँ पर हार्वेस्ट काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही यहाँ पर मैं 3 रूल्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के 3 रूल्स ये है कि अगर तुम यहाँ पर कीप अप नहीं कर पाते तो तुम मरोगे, अगर तुम यहाँ पर हार्डवर्क नहीं करते तो तुम मरोगे, अगर तुम यहाँ पर पीछे रह जाते हो तो तुम मरोगे। चीफ वहां पर सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर इन बच्चों के साथ कोई भी अच्छा बिहेवियर नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने फ्यूचर के लिए बारे में सोचना होगा। हीवनली डिमोनिक कल्ट के जितने भी डिमोनिक डिसाइपल्स होने वाले हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेशन हमेशा स्ट्रेंथ को ही मानती है। इसी के साथ ही चीफ जो होता है वहां पर उस इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि बताओ इन बच्चों में से कौन सा स्पेशल है, यानी कि तुम वहां पर उन सभी को खुद से मॉनिटर कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर पता होगा कि इनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो कहता है हाँ सर, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो काफी ज्यादा बेहतर है, उनमें से नंबर 1, नंबर 17 और नंबर 109 जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली बाकी सभी बच्चों से ज्यादा बेहतर ही दिखाई रहे हैं, यानी कि वो सभी लोग यहाँ पर उनसे ज्यादा बेहतर हैं और सभी लोग प्रॉमिसिंग भी हैं, लगता है कि वो एंड तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर और भी कोई ऐसा है जो कि यहाँ पर प्रोग्रेस अच्छी दिखा रहा है। इन तीनों नंबर्स के बारे में जनरली तो चीफ को अच्छी तरह से पता होता है कि ये तीनों नंबर्स के जो बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं और यहाँ पर वो लोगों को कहां से लाया गया था, लेकिन इसके अलावा जब उससे पूछता है कि इनके अलावा भी कोई है, तो इसी के साथ इंस्ट्रक्टर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। तो उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम बचाना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ सर, वहां पर एक नंबर 900 है, नंबर 900 जो है वो जो शुरुआत में जहां पर लाया गया था वो बहुत ज्यादा बेकार था, यानी कि मरते मरते बचा था। चीफ उसे कहता है लेकिन अब तो यहाँ पर तकरीबन 1 साल होने वाला है और यहाँ पर अपर नंबर्स के जितने बच्चे होते हैं वो सारे के सारे वीक समझे जाते हैं और वो सारे के सारे मर जाते हैं, यानी कि 500 से ऊपर के जितने नंबर के बच्चे होते हैं वो सारे तो मर जाते हैं, फिर ये 900 वाला बच्चा अभी तक यहाँ पर जिंदा कैसे है। तो इंस्ट्रक्टर से कहता है कि सर मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे उस बच्चे के बारे में याद है 6 महीने पहले तक वो बच्चा जो था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, यानी कि वो बहुत ज्यादा कमजोर था और मुझे लगा था कि वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन 6 महीने बाद यहाँ पर, यानी कि अब 6 महीने गुजरने के बाद जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो बाकी सभी से काफी ज्यादा बेहतर होता जा रहा है, वो डेली यहाँ पर अपने आप को बेहतर बनाता जा रहा है। मुझे लगता है कि वो अपने रूम में जाने के बाद भी वहां पर ट्रेनिंग करता है और यहीं पर नंबर 900 को दिखाता है जो कि असल में हमारा वून सियोंग ही होता है। तो वून सियोंग जो होता है वहां पर अपने रूम के अंदर आता है, रूम के अंदर आने के बाद अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाता है, लेकिन जैसे वहां पर वो लेटता है फिर साथ ही वो कहता है कि नहीं मुझे भी अपने मास्टर का बदला लेना है, मैं लेट कैसे सकता हूं। और इसी के साथ ही वो उठकर खड़ा होता है और वहां पर अपनी मोमबत्ती जलाता है, फिर साथ ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। तो हमारा जॉन कहता है कि मुझे बाकी सभी लोगों से डबल मेहनत करना होगी ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को बेहतर बना सकूं। सियोंग यहाँ पर मैं बताता है कि उसे यहाँ पर रीइंकार्नेट
रीइंकार्नेट होते हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। जब उसकी मौत हो गई थी, उसकी मौत होने के बाद पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन उसके पास एक स्पेशल ब्रेसलेट है जिसके चमकने के बाद वो वहां पर से दोबारा से रीइंकार्नेट होकर इस लड़के की बॉडी के अंदर आ गया है। ऊपर से वो यहाँ पर हिमालय डिमोनिक कल्ट के अंदर आ गया, जहां पर डिसाइपल्स की ट्रेनिंग चल रही है और जहां पर जो बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर था, इसके अंदर कोई भी टैलेंट्स नहीं थे। पिछले 6 महीने में इस लड़के को मर जाना चाहिए था, लेकिन मेरे इसके बॉडी के अंदर आने के बाद मैंने इस लड़के को यहाँ पर सर्वाइव करवाया है। तो वो उस ब्रेसलेट को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि मास्टर ने ये ब्रेसलेट मुझे दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसने यहाँ पर कैसे काम किया और उसने मुझे कैसे यहाँ पर दोबारा से जिंदा किया और किसी दूसरे की बॉडी के अंदर भेज दिया, लेकिन लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। सियोंग वहां पर कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में भी मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा, जिनके मैंने यहाँ पर अनकवर करना है, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली याद है कि मेरे मास्टर की मौत हुई है। सभी सेक्टर हेड्स के चेहरे अभी भी यहाँ पर मेरे दिमाग में और मैं सभी को देख सकता हूँ। उन सभी को ढूंढ कर एक एक करके मैं मारने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मुझे अपने स्पीयर सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करना होगा, लेकिन पहले यहाँ पर मुझे इस डिमोनिक कल्टीवेशन को कंप्लीट करना होगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। इसी के साथ ही हमारा सियोंग वहां पर डिमोनिक कल्टीवेशन के बारे में बताता है कि हमारी जो स्पीयर सेक्टर की कल्टीवेशन थी वो सारी की सारी इनर कल्टीवेशन थी, लेकिन डिमोनिक कल्टीवेशन सेक्टर जो है यहाँ पर बेस मेनली जो होते हैं ये स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करते हैं, यानी कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। इनकी जितनी कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी फिजिकल कल्टीवेशन और फिजिकल बॉडी को ही बेहतर बनाने के बारे में होती हैं। इनके पास एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसे हीवनवार्ड सोल अर्थन बॉडी कहते हैं, जिससे हम लोग अपनी बॉडी को टेम्पर कर सकते हैं और अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। नॉर्मली तो हमें यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करने के लिए सालों लग जाते हैं ताकि हम लोग सालों के बाद जाकर इस टेक्निक को कंप्लीटली यूज कर पाते हैं, लेकिन इस लड़के की बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है कि जहाँ पर बाकी के सभी कल्टीवेटर्स, बाकी के सभी जितने डिसाइपल्स हैं उनके साथ ये लड़का जिंदा नहीं रह पाएगा। इसी वजह से मुझे अभी इस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि अगर मुझे यहाँ पर कहीं पर रिवाइव होना ही था तो मैं किसी राइटियस सेक्टर में रिवाइव होता, क्योंकि मैं राइटियस था और अब यहाँ पर मैं डिमोनिक सेक्टर के अंदर आ गया हूँ। और इसी के साथ वो एक बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहाँ पर वो अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या आपको वाकई में लगता है कि डिमोनिक सेक्टर के सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, वो सारे डीमंस होते हैं? तो उसका मास्टर से कहता है नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, डिमोनिक सेक्टर के सभी लोग बुरे नहीं होते, उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर्स कहा जाता है, क्योंकि उनके कल्टीवेशन मेथड्स ऐसे होते हैं कि वो उन मेथड्स की वजह से उन्हें डिमोनिक कल्टीवेटर्स कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स में हीरोज नहीं होते, डिमोनिक कल्टीवेटर्स भी अच्छे होते हैं। क्या बिना बुराई के यहाँ पर अच्छाई तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकती। इसी वजह से ये दुनिया इतनी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ पर अच्छाई भी है, बुराई भी है, और बुरे लोगों के अंदर भी बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं। ये तो तुम वहां पर जाओ, तुम्हें तभी यहाँ पर पता चलेगा कि हिमालय डिमोनिक कल्ट वैसा नहीं है जैसा लोग उसके बारे में सोचते हैं। हमारा वून सियोंग उनकी बातें सुनने के बाद वहां पर हैरान हो रहा था, क्या वाकई में यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ डिमोनिक का लफ्ज लगा हुआ है। और इसी के साथ वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के अंदर हूँ, मैं यहाँ पर इन सभी को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। यहीं पर सोचते सोचते फिर से उसे अपने मास्टर की डेड बॉडी वहां पर दिखाई देती है, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक हीरो नहीं बनना चाहता, ना ही एक डिमोनिक कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने मास्टर का बदला ले सकूं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वून सियोंग यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग को एंड्योर कर पाएगा या नहीं।